नमस्ते, टेक्स्ट बुक पे आप लोगों का स्वागत है। रेलवे ने पहली बार एक ऐसी वैकेंसी निकाली है जिसमें जीके या करंट अफेयर्स दोनों ही नहीं आने। इस पोस्ट का नाम है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर। आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पोस्ट क्या है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के अंदर लेवल पे 6 की ये पोस्ट है और अगर हम बात करें इसका इनिशियल पे तो 35,400 ये आपको मेंशन कर रखा है, लेकिन अलाउंसेस को मिला के अराउंड 60,000 इसकी सैलरी होती है। अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो रेलवे के A2 मेडिकल स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना होगा। एज क्राइटेरिया 20 से 33 साल, लेकिन 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। अगर हम बात करें इसके अंदर वैकेंसीज कितनी है तो 368 वैकेंसीज आउट हुई है। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 सितंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी थी, अराउंड 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एज क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं। अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा तो आप जरा सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के 60 क्वेश्चंस, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चन, मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्ट वाइज समझ लेते हैं कि इसके अंदर इंक्लूडेड क्या है। सबसे पहले ये जो एनालिटिकल और मैथ कैपेबिलिटी है, इसके अंदर आप लोगों का सबसे पहले तो वही मैथ्स जो जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ्स, चैप्टर्स वाइज सिलेबस मेंशन है। अगर मैं बात करूं इसमें और क्या इंक्लूडेड है तो मैथ्स के अंदर डीआईज भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एग्जाम्स में जैसे डीआईज आते हैं, प्लस स्केटर प्लॉट्स, ये सब आगे आने वाले दिनों में आपको बताऊंगी आप इसको कैसे तैयार करिएगा। डाटा सफिशिएंसी आपने शब्द सुना होगा, डाटा अरेंजमेंट, ये सब इंक्लूडेड है। मैथ्स के बाद अगर मैं रीजनिंग की तरफ बढ़ती हूँ तो आपको रीजनिंग में एक तो लॉजिकल रीजनिंग है और एक अलग पार्ट है मेंटल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको सिलोजिज्म हो गया, एजम्पशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, फैमिली ट्री हो गया, ये सब, प्लस इसी के साथ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आएगा। मतलब इंग्लिश का जैसे ऐसे होता है उसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वही कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए, कुछ कुछ बैंकिंग पैटर्न का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन अगर हम बात करते हैं आगे मेंटल रीजनिंग की, तो मेंटल रीजनिंग भी एक अलग से 20 क्वेश्चन का सेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों को एनालॉजी हो गया, डिकोडिंग कोडिंग हो गया, ठीक है, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, आप ये सब तो पढ़ते ही हैं अपने रीजनिंग के अंदर। तो ये सारा सिलेबस है, यानी कि सिलेबस रेलवे के अदर एग्जाम से बहुत अलग है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, आप तैयारी करना चाहें तो आपको प्रोसेस याद रखना है। पहला सीबीटी, देन सीबीएटी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड। फर्दर इसकी डिटेल्स आप लोगों को कमिंग डेज में और दिखती जाएंगी। इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के साथ तो केवल ₹5 में ट्रायल ले सकते हैं आप सुपर पैक का, जिसका नाम है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। थैंक यू सो मच।